हाँ कम थी। किसने कही? पूरी कम थी। चलो अच्छा देख, हम लोग क्लॉक एरर पढ़ रहे थे ना। चल, कल दो फार्मूले भी देखे थे। पहला फार्मूला क्या था, जिसमें हम लोग लिखते थे 65 सही 5/11, माइनस करते थे किससे, टाइम से, भाग किससे देते थे, टाइम से, और मल्टीप्लाई करते थे टोटल टाइम से। दूसरा फार्मूला क्या था, स्लो हो या फास्ट हो, जो ऊपर टाइम दिया जाए उसको ऊपर लिखते थे, नीचे दोनों का योग करते थे और मल्टीप्लाई किससे करते थे, टोटल टाइम से। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लिखो। जैसे बोला जाए, कल कितने क्वेश्चन करा दिए थे? दो करा दिए थे ना? तीन करा दिए थे। चलो अच्छा लिखो, लास्ट क्वेश्चन लिखो इसमें। अगर बोला जाए लास्ट क्या लिखो, उसी में लिखो पहले तो, कि अगर बोला जाए संडे सुबह 8 बजे तुमने घड़ी को देखा, जो तुम्हारी घड़ी है वो 8 मिनट आगे है। ठीक है, और घड़ी तुम्हारी लगातार क्या हो रही, बढ़ रही या घट रही? प्लस वाले में क्या होता था, धीमी होगी, और घटने वाले में क्या होती थी, तेज होती थी। अगर इसमें धीमी होगी तभी तो वो सही समय बता पाएगी। ठीक है, तो घड़ी लगातार तुम्हारी धीमी हो रही थी, तो संडे सुबह 8 बजे देखी जो घड़ी है वो 8 मिनट कैसे है, आगे है। फिर तुमने यहाँ पर ट्यूसडे को शाम के 8 बजे देखा, जो तुम्हारी घड़ी है वो 7 मिनट कैसी है, पीछे है। तो तुम्हें बताना है कि इसमें सही समय क्या होगा। क्या निकालना है, सही समय निकालो। हाँ तुम पहली बार आए, कोई बात नहीं, कल से नया चैप्टर चलेगा तब क्लियर होगा। ठीक है, आज इन लोगों ने लास्ट क्लास है, निकालो ये। हम्म और बताओ। सभी का, और किसका, तुम्हारा कितना आया? 4 PM तुम लोगों का। चलो अच्छा, चेक करो। जो ऊपर टाइम दिया जाता था ऊपर लिखते थे, नीचे क्या करते थे, दोनों का योग, तो कितना आ जाएगा, 15। इसके बाद मल्टीप्लाई किससे करते थे, टोटल टाइम से। तो टोटल टाइम देखोगे कितना है, तो तुम चलोगे संडे 8 AM से, और तुम्हें कहाँ तक पहुँचना है, ट्यूसडे 8 PM तक। तो संडे से मंडे 8 AM तक गए, तो मंडे 8 AM तक कितना हो गया, 24 घंटे। ठीक है, अब मंडे 8 AM से ट्यूसडे 8 AM तक पहुंचे, तो कितना और टाइम हो गया, 24 घंटे और हो गए। और तुम्हें 8 PM तक पहुंचने, तो 12 घंटे और चलो। तो जैसे ही 12 घंटे और चलोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, ट्यूसडे 8 PM पर। तो टोटल घंटे देखोगे कितने हो गए, 60 घंटे। कितने हो गए, 60 घंटे। बस 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 चौको 60।
8 चौको 32 घंटे। अब 32 घंटे बाद घड़ी ने सही समय बताया होगा, तो वो सही समय किस में ऐड करोगे? संडे 8 AM में। तो संडे 8 AM में कितने 32 ऐड करने, तो 32 की जगह तुम कितने ऐड करो? 24। और 24 पहले ऐड करोगे, तो 24 घंटे ऐड करने के बाद तुम कहाँ पहुंच जाओगे? मंडे 8 AM पे। अब 24 तक पहुंच गए, पहुंचना 32 घंटे है, तो कितना और बाकी? 8 घंटे। तो इसमें 8 घंटे और ऐड कर दो। तो 8 की जगह तुम 8 ना ऐड करो, क्या ऐड कर दो? 12 घंटे। जैसे ही 12 घंटे ऐड करोगे तो आ जाएगा मंडे 8 PM। यही तो आएगा। कितने घंटे एक्स्ट्रा ऐड करे? 4 घंटे एक्स्ट्रा ऐड करे, 4 इसमें घटा दो। जैसे ही 4 घंटे घटाओगे तो टाइम निकलेगा मंडे 4 PM। क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ कि अगर मंडे सुबह 3 AM पे देखी, जो घड़ी तुम्हारी है वो 9 मिनट पीछे थी, तो तुमने वेडनेसडे सुबह 4 AM पे देखी, तो जो तुम्हारी घड़ी है वो 8 मिनट आगे है, तो सही समय बताओ। क्या दोबारा बोलना? तुम्हारा ट्यूसडे 3 PM। और बताओ। ट्यूसडे 3 PM। तुम बताओ, तुम अपना बताओ, तुम उनका ना सुनो। लेकिन आया कितना? तुम्हारा पॉइंट में जा रहा। हर्ष तुम्हारा? हाँ तुम बताओ। 4 AM और कुछ मिनट आ रहे हैं। 2 ही हमारा। देखो सबके अलग अलग कैसे आ रहे हैं। हम्म। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं, चाहे स्लो घड़ी चाहे फास्ट हो, तो ऊपर लिखते हैं ऊपर वाला टाइम, नीचे लिखते दोनों का योग, 8 8 16 1 17, और मल्टीप्लाई करते टोटल टाइम से। तो टोटल टाइम यहाँ से निकालो, कितने घंटे? 49। सभी के 49 घंटे आए? नहीं आए तो निकाल लो। मंडे से कहाँ जाओगे? ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे। तो 3 AM से चल रहे, 3 AM से 3 AM, फिर 3 AM से 3 AM, तो 24 24 48, और 48 और 1 घंटा और इसमें, तो कितना हो गया? 49। तो 49 इसमें ऐड कर दो, इसके बाद मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा? 441/17। सही बटे में लेके आओ। 25 सही, 16/17। टोटल घंटे कितने? 25। तुम इनको थोड़ी देर के लिए रोक दो, ये तो बाद में ऐड भी कर सकते हो। तो तुम सिर्फ 25 घंटे ऐड करो। तो ये 25 घंटे किस में ऐड करोगे? मंडे में ऐड करोगे। तो मंडे 3 AM में तुम सबसे पहले 24 घंटे ऐड करो। जैसे ही 24 घंटे ऐड करोगे
तो टाइम क्या आएगा, ट्यूसडे 3 AM। और तुम्हें 25 घंटे चलना, मतलब 1 घंटा और, तो 3 के बाद क्या बजेगा, 4। तो आएगा ट्यूसडे 4:16 सही 17। क्लियर हुआ? गलती कहाँ कर रहे थे, पीछे? अच्छा, जोड़ गलत कर रहे, भाग में भी गलती कर रहे हैं, भाग आग में गलती ना करो। चलो एक नया टाइप देखो इसी में। जैसे बोला जाए कि एक घड़ी जो कि हर 24 घंटे में, एक घड़ी जो कि हर 24 घंटे में, जो कि हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। एक घड़ी है जो कि हर 24 घंटे में 1 घंटे क्या हो जाती, तेज हो जाती। तो रविवार सुबह 9 बजे, रविवार सुबह 9 बजे, 9 बजे सही की गई, सही की गई, तब तब उस समय तब तब उस समय सही समय क्या होगा, तब उस समय सही समय क्या होगा, क्या होगा जब मंगलवार के सुबह, जब मंगलवार के सुबह, मंगलवार सुबह, मंगलवार सुबह 11 बजे, 11 बजे दिखाई देगी। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा तो समझ में आएगा, लैंग्वेज इतनी सिंपल थोड़ा नहीं लिखी। क्वेश्चन बोल रहा है एक कोई घड़ी है जो हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। उसको कोई एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं, तो वो क्या करती, हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती। ठीक है, यहां तक की लाइन समझ में आई? तुमने क्या किया कि रविवार सुबह 9 बजे उससे सही किया, रविवार सुबह 9 बजे तुमने उसको सही किया। सही करने के बाद अब तुम्हें वह सही समय बताना है कि जब तुम मंगलवार सुबह 11 बजे देखने आए, मंगलवार सुबह 11 बजे देखने आए, तो तुम्हें यह पता है कि तुम्हारी घड़ी जो हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती, तो रविवार सुबह 11 बजे जब तुम घड़ी देखोगे तो तुम्हें पता है कि घड़ी ये क्या बता रही होगी, गलत टाइम बता रही होगी, क्योंकि हर 24 घंटे में तेज हो जाती। तो रविवार सुबह 11 बजे जो वो टाइम दिखा रही, उस टाइम पर सही समय क्या होगा? सही है, निकालो ना। और बताओ, और बताओ। एक तरफ लिखना राइट समय, एक तरफ लिखना रॉन्ग समय, कैसे निकालोगे? सही है, तुम्हें पता है दिन तुम्हारा 24 घंटे का होता है, ठीक है, 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती, तो 24 घंटे की जगह वो घंटा कितने का बन जाएगा, 25 घंटे का, 25 घंटे का बन जाएगा। अब तुम्हें ये पता हो कि यहां से रविवार सुबह 9 बजे से लेके और मंगलवार सुबह 11 बजे तक टोटल कितने घंटे होंगे, टोटल कितने घंटे होंगे, 50। अब जो ये 50 घंटे निकले हैं, ये सही समय के हैं या गलत के हैं, गलत के हैं, तो गलत के नीचे 50 लिख दो। किसके नीचे लिख दो, 50, गलत के नीचे। अब तुम ये बताओ 25 की वैल्यू कितनी है, 50, 25 की वैल्यू कितनी है, 50, तो 1 की वैल्यू
25 की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू 2। जो ये 2 आए, 2 का मल्टीप्लाई किस में कर दो, सही समय में, तो 24 दूना 48। तो सही समय कौन सा होगा, 48 घंटे बाद। तो ये 24 घंटे किस में ऐड करोगे, रविवार 9 AM में। तुरंत ऐड कर दो, कितने, 48 घंटे। तो क्या आएगा, संडे 9 AM से 24 घंटे, मंडे 9 AM, और मंडे 9 AM में 24 घंटे ऐड करोगे तो आंसर आएगा ट्यूसडे 9 AM। समझ में आया कि जब तुम रविवार सुबह घड़ी 11 बजे देख रहे तो वो 11 नहीं बजा रही, वो गलत टाइम दे रही थी, और उस टाइम सही समय कितना था, 9 बज रही थी, लेकिन हमारी घड़ी कितनी दिखा रही थी, 11। चलो नोट करो जल्दी। नोट हुआ? चलो तो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी जो हर जो हर 12 घंटे में 2 घंटे धीमी होती है। 2 घंटे क्या हो रही है, धीमी हो जाती है। एक घड़ी है जो हर 12 घंटे में 2 घंटे धीमी हो जाती। रविवार सुबह 9 बजे सही की गई। रविवार सुबह 9 बजे सही की गई। रविवार सुबह 9 बजे सही की गई, तब उस समय सही समय क्या होगा, तब उस समय सही समय क्या होगा, सही समय क्या होगा जब मंगलवार शाम 9 बजे, जब मंगलवार शाम 9 बजे देखी गई। चलो बताओ। एक घड़ी है जो हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज होती है, ठीक है। रविवार सुबह 9 बजे तुमने सही की उस घड़ी को, फिर तुम देखने आए मंगलवार शाम 9 बजे। जब तुमने देखा मंगलवार शाम 9 बजे, तो उस टाइम पे टाइम कितना हो रहा था, 9 बज रहे थे। लेकिन तुम्हें ये पता है कि जो ये 9 बजा रही घड़ी, ये घड़ी क्या हो रही, गलत, क्योंकि हर 12 घंटे में 2 घंटे कैसी हो रही, धीमी। तो उस टाइम जो ये 9 बज रहे, ये टाइम गलत टाइम है, तो वही सही टाइम निकाल लें तुम्हें। कितना आया, बुधवार सुबह 9 बजे सभी का आया। पीछे तुम लोगों का आया, नहीं आया। हमने बोला था तुम्हें लिखना है एक तरफ राइट टाइम, एक तरफ रॉन्ग टाइम, और उसके बाद तुम्हें देखना है कि जो तुम्हारी घड़ी है वो हर 12 घंटे में इस बार 2 घंटे धीमी हो रही। यही तो हो रही। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में था कि हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही थी, तो घंटा हमारा 24 घंटे का होता था।
जो कि अब 25 घंटे का बनेगा, यही तो बन रहा था। उस प्रकार इसमें देखोगे जो 12 घंटे का समय था अब उसमें क्या हो रहा, 2 घंटे कम हो रहे। जो तुम्हारा बना 12 घंटे में 2 घंटे कम कर दो तो कितना, 10। सही समय 12 घंटे का था, गलत कितने का, 10 घंटे का। इसके बाद तुम्हें देखना है मंगलवार शाम 9 बजे। तो यहां से देखो कि रविवार सुबह 9 बजे तुमने सही की थी, अब मंगलवार शाम 9 बजे तक पहुंचे हो, तो टोटल कितना टाइम हुआ, तो टोटल टाइम होगा 60। 24 24 48 और 12 60 आया। अब ये 60 जो आता वो किसके लिए होता, हमेशा गलत के लिए, गलत के लिए आएगा। तो यहां से देखो कि 10 की वैल्यू कितनी है, 60। एक की वैल्यू 6, एक की वैल्यू 6 है तो 12 छक 12 छिंगा कितना हो जाएगा, 72 घंटे। तो 72 घंटे बाद ये क्या बताएगी, सही समय। तो ये 72 घंटे किस में करोगे, संडे सुबह 9 AM में। और 9 AM में 72 घंटे ऐड करो। तो हमने कहा था 24 24 के ऐड करना, तो 24 दूनी 48, 24 तिरका 72, मतलब 3 दिन पहुंचना है। तो संडे में 3 दिन ऐड करो, सोमवार मंगल और बुधवार, मतलब वेडनेसडे के 9 AM में। यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। तो कैलेंडर में सिर्फ एरर में यही 3 टाइप बनते हैं, इन 3 टाइप के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ में आया, यही 3 टाइप पूछे जाएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं पूछे जाएंगे। बस दिक्कत होती टोटल टाइम से लेके। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लो जो कभी कभार पूछे जाते हैं, क्योंकि आज का दिन तुम्हारा ऐसे ही निकल जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन कभी कभार तुम्हें देखने को मिलेंगे, वैसे तो मिलेंगे नहीं लेकिन फिर भी लिख लो। जैसे तुमसे बोला जाए एक व्यक्ति है कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति 2 PM और 3 PM 2 PM और 3 PM 2 PM और 3 PM के बीच अपने घर से निकलता है। कोई व्यक्ति है 2 PM और 3 PM के बीच अपने घर से निकलता है और 5 PM और 6 PM और 5 PM और 6 PM के बीच लौटकर आता है, के बीच लौटकर आता है, तब यह देखा गया है, तब यह देखा गया है, तब यह देखा गया है कि मिनट और घंटे की सुई की मिनट और घंटे की सुई और घंटे की सुई मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं, अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं, आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं। तो व्यक्ति कितने समय के लिए, तब व्यक्ति कितने समय के लिए अपने घर से बाहर था।
के लिए अपने घर से बाहर था। चल बताओ। पढ़ो एक दो बार क्वेश्चन, तब क्लियर होगा। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 2 और 3 के बीच में अपने घर से निकला था। कोई टाइम नहीं बताया, क्या बोला है, 2 और 3 के बीच में अपने घर से निकला था। जब वो वापस घर आया तो 5 और 6 के बीच में वापस आया। इसके बाद उसने बोला है कि वह व्यक्ति बताओ कि जो व्यक्ति अपने समय के लिए अपने घर से बाहर रहा, कितने समय के लिए अपने घर से बाहर रहा। तो बाहर निकालने के लिए जो ये ऊपर तुम्हें टाइम दिए गए, इन दोनों टाइम में देखो, छोटा वाला टाइम 2 बजे के बाद ही तो निकला होगा व्यक्ति, तो हमने 2 बजे का टाइम ले लिया, ठीक है। और इसमें देखा 5 और 6 के बीच में वो घर पे लौट के आया, तो 5 और 6 के बीच ही में तो आया, तो इससे पहले आया होगा, तो 5 से पहले भी आ सकता है और 6 से पहले भी आ सकता है। तो हमने यहां पर कौन सा टाइम ले लिया, 5 PM। 5 और 6 के बीच में आया, लेकिन वो घर के बाहर कितने समय के लिए रहा, तो इन दोनों के बीच में 5 बजे घर नहीं आ सकता। घर तो आ सकता है, हमें बताना क्या, हमें वो समय बताना है जितने समय के लिए वो बाहर रहा था। हमें वो नहीं बताना है कि इन दोनों के बीच में रहा तो हम 6 वाला टाइम ले ले, हमें तो वो समय बताना जिस समय वो घर के बाहर रहा था। तो घर के बाहर वो 5 से पहले ही रहा होगा, 5 और 6 के बीच में आया तो 5 बजे आ गया हो घर पे, जरूरी तो है नहीं। तो हम 5 वाला टाइम लिए ले रहे भाई, मिनिमम ही टाइम तो लोगे। 2 बजे घर से निकला, अगर 3 बजे निकाल रहे हो तुम घर, तो 1 घंटा यहाँ छोड़ रहे हो। तो क्या ऐसा हो सकता है, आदमी है 2 बजे भी निकल सकता है, तो 2 बजे उसको हमने निकाल दिया। और हमने क्या किया, 5 बजे से पहले उसको बाहर घूमने की इजाजत दी थी और 5 बजे वापस बुला लिया। तो इन दोनों का देखेंगे अंतर कितना है, 3 घंटे का। जो ये अंतर है इसमें सीधे फार्मूले पे लिख देंगे कितना, 720/12 इंटू n, और जो n की वैल्यू होती वो क्या होती, ये वाली, तुरंत इसमें रख दो 720/12 इंटू 3, 3 का 3 चौको 12, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 4 एकम 4 आया 3, 4 अट्ठे 32, मतलब 180 मिनट। नोट करो। अच्छा ये बताओ, वो तो ऑटोमेटिक बदल ही लेंगे। तुम 2 बजे घर से निकले थे, 5 बजे घर पे आए हो, 2 बजते तो कुछ इस प्रकार बजते हैं, जब 5 बजेंगे तो किस प्रकार बजेंगे, इस प्रकार बजेंगे। आपस में नहीं बदल लें, वो सिर्फ लैंग्वेज तुम्हें घुमाने के लिए दी है, बाद बाकी इससे लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ 2 और 3 के बीच में बोला गया, तो ये नहीं मतलब होता है कि वो 2-3 के बीच में कभी भी निकल सकता है। तो हम मिनिमम वाला टाइम लेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना समय बाहर व्यतीत करे। तो ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम व्यतीत कहाँ से करेगा, 2 बजे से। 2 बजे से अगर निकालोगे तो अभी तो टाइम वेस्ट करेगा अपना, और 2 बजे उसको हमने घर से बाहर निकाला और बोला 5 और 6 के बीच में वो घर आता है। तो 5 और 6 के बीच में घर आता, तो 5 और 6 के बीच में कभी भी आ सकता है, तो कभी भी आ सकता, तो हमने उसको 5 बजे बुलाया।
अब 5 बजे इस वजह से बुलाया कि अगर हम बोल रहे 5 साढ़े 5 बजे आया तो तुम ये भी तो बोल सकते सर 5 बजे भी तो आ सकता है, क्योंकि 5 और 6 का बीच का टाइम दिया गया, तो हमने डायरेक्ट मिनिमम वाला यहाँ टाइम लिया और मिनिमम यहाँ लिया और दोनों का निकाल दिया अंतर। दोनों का अंतर कितना आया? 3। अंतर 3 आया। 3 के बाद यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया था? 720/12 नहीं 13 लिखो, सॉरी 13 लिखो, तभी आ रहा 13 लिखो, 12 नहीं। ये फार्मूला बना भैया, लिखो 720/13 और कितना आया था? 3। तो निकल के कितना आएगा? 0, 3 दूनी 6 और 7 या 21/13। अब यहां पर भाग दो, 13 एकम 13, कितना बचा? 8। कितने बार जाएगा? 6 बार। कितना बचा? 8 बचा। 8 करो यहां, 80 आया। कितना आएगा? 6 बार, तो कितना बचा? 2/13। कितने मिनट? 166 मिनट। 2/13, तो 166 मिनट किस में ऐड करोगे? 2 में। तो 2 बजे के बाद 166 मिनट ऐड, 66 मिनट ऐड करो, तो सीधा तुम्हें पता है 60 मिनट होते 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 166 मिनट तुम खुद जोड़ लो, कितने घंटे बाहर रहा? कितने घंटे बाहर रहा? 2 घंटे 46 मिनट और कितने? 2/13 इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड भी तो बनाओ। तो वो घर के बाहर कितनी देर रहा है? 2 घंटे 46 मिनट। 2/13 या 120/13 सेकेंड। अरे तो हमें उसको पहुंचाना थोड़ा नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना घर के बाहर वो रहा कितना। अब जरूरी थोड़ा नहीं कि वो 2 ही बजे निकल गया हो, वो 2 और 3 के बीच में कभी भी निकल सकता। तुम लोग समझे नहीं। सुनो, वो फार्मूला बना हुआ है, तभी तो हमने बताया कि ये क्वेश्चन कभी कभार देखने को बनेगा। जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उनकी तरफ से ये फार्मूला खुद दिया गया था, वही चीज तो नहीं समझ आ रही। लेकिन क्या निकाला? ये बोला है कि 2 और 3 के बीच में वो घर से निकला था, हम तुम्हें यहां से 2-3 बजे के बीच में निकाल ले घर से, ठीक है। और कह रहे 5 और 6 के बीच में तुम्हें यहां आना, तो तुम्हें हम बोले कि ज्यादा से ज्यादा घर के बाहर तुम कितने टाइम पे रह सकते हो? तो घर से भैया तुम 2 बजे निकलो, घर से 2 बजे निकलो और तुम 5 बजे और 6 बजे के बीच में आना। तो जरूरी नहीं तुम इन दोनों के बीच में आओ, तुम 5 बजे से पहले भी तो आ सकते हो। अरे ये कैसे तुम कह सकते हो कि वो 3 बजे ही निकला होगा? तो हम ले तो रहे हैं 2 बजे, उसको घर से निकाल रहे हैं, 2 बजे निकाल रहे हैं। अब वो 5 और 6 के बीच में आता है, तो वो 5 बजे क्या नहीं आ सकता है? आ सकता है ना। तो हम बस वही मिनिमम टाइम ले रहे हैं। समझ में आया? नहीं तो आंसर नहीं निकाल पाओगे भाई साहब। चलो लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो इसी में। ये वो क्वेश्चन है जहां तुम्हें कहीं क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, केवल मोस्टली कहीं किसी ना किसी सेट में वगैरह में आते हैं, और ये अधिकतर तुम्हारे एसएससी वगैरह में दिखेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन इसमें लिखो, जैसे तुमसे बोला जाए, लिखो डायरेक्ट कि एक व्यक्ति है, लिख लो, हम भी लिख दें, एक व्यक्ति 2 PM और 2 PM और 3 PM के बीच 3 PM के बीच
3 PM के बीच अपने घर से निकला, अपने घर से निकला, ठीक है। इसके बाद बोला और 5 और 6 के बीच लौटकर आया, और 5 PM व 6 PM के बीच लौटकर आया, लौटकर आया है। तब यह देखा गया है कि जो मिनट की सुई और घंटे की सुई और यह देखा गया है कि मिनट की सुई व घंटे की सुई आपस में बदल गई। मिनट की सुई और घंटे की सुई आपस में अपना स्थान बदल देती या बदल गई। तब वह अपने घर से कब निकला था? तब वह अपने घर से कब निकला था? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो कितनी देर के लिए घर के बाहर रहा था। इसमें क्या बोला कि व्यक्ति 2 और 3 के बीच में अपने घर से निकला, 5 और 6 के बीच में लौट के आया, और इसके बाद पूछा गया तब वह अपने घर से कब निकला था। इस टाइम पे निकलने वाला समय पूछा गया। वो नहीं, अच्छा 2 बजे कैसे बता रहे तुम, बताओ। 2 और 3 के बीच में बोला है। हमने वो टाइम नहीं पूछा जितनी देर के लिए वो घर से निकला था। घर से निकलने वाला समय उसने जितना टाइम वेस्ट किया था वो कितना किया था, ये वाला, इतनी देर के लिए वो घर से बाहर रहा था। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह घर से कब निकला था। कहते 2:30 बजे। ये कहां से निकाल लिया, ये बताओ, बताओ। कैन नॉट डिफाइंड, इनके सीधे सीधे फार्मूले दिए गए ना, इस वजह से तुम्हें लिखा रहे हैं। लिखो 60/143, तभी तो लिखा रहे हैं। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये 1-2 बार अपने नोट्स में लिखोगे, ये जब भी क्वेश्चन मिलेंगे, एक यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे हर चैप्टर में या हर एग्जाम में मिलेंगे भी नहीं। समझ में आया? तो ये कुछ ही एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन ये लिखना जरूरी है। 12H2 प्लस H1, लिख लिया। अब इसमें H2 क्या होता है और H1 क्या होता है, देख लो। H1 वो होता है जो इन दोनों में शुरुआत में पहले टाइम कौन सा दिया गया, 2। तो यहां पर जो छोटा टाइम है वो H1 होता है, और इन दोनों में जो छोटा टाइम हो वो H2 होता है। ठीक है, अब रख दो यहां पर 60/143, 12 इंटू H2 कितना दिया गया, 5, प्लस H1 2, और लिखा है 60/143 मल्टीप्लाई 12×5 60, 2 62। सॉल्व करो सॉल्व करो।
करो। इसमें सिर्फ ये तीन ही क्वेश्चन बनते हैं, तीन तरीके से पूछा जाता, कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कब वो घर से निकला, तीसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा कब वो घर के अंदर आया। 23 सही, सही से देखो, लगभग 26 पॉइंट कुछ आ रहा। सॉल्व करो। आ गया। अब ये देखो तुम्हारा निकला क्या, 26.013। अब इसने क्या पूछा था, जब तुम घर से बाहर निकलेगे, तो घर से बाहर 2 और 3 के बीच ही में तो निकले थे, तो 2 बजे के बाद निकले थे, तो जो ये आए हैं 26 मिनट, ये किस में ऐड करोगे, 2 बजे में, तो टाइम हो जाएगा 2:26 और कुछ सेकंड में। इस टाइम पे तुम क्या हुए, घर से बाहर निकले थे। समझ में आया? हाँ यही पूछा गया भैया। आते हैं, ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से कहीं ना कहीं ये टकराएंगे जरूर भाई। जिस हिसाब से लेवल बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से ये जरूर टकराएंगे तुम्हें। समझ में? सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, कितनी देर वो घर के बाहर रहा, कब वो घर से निकला, और एक क्वेश्चन बनेगा कब वो घर पे आया। तो जब तुमसे बोले कि कब वो घर से आया या घर से निकला, तो ये वाला फार्मूला लगाओ। जब वो पूछे घर कब आया, तो पूरा फार्मूला ये रहेगा, बस H2 उठ के यहां आ जाएगा, H1 उठ के यहां आ जाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन में कहें कब वो वापस आया होगा घर पे, कब वो वापस आया होगा, तो उसके के लिए फार्मूला बन जाएगा 60/143 बगल में 12, जहां H2 है वहां पर H1 आ जाएगा, और जहां H1 है वहां पर H2 हो जाएगा। बस ये वापस आने के लिए होता है, और ये घर से निकलने के लिए होता है। दोनों फार्मूले लिख लो। और इसी क्वेश्चन में रख के देखो कब वो घर पे वापस आया। बारह दशमलव 167 मतलब 7 लिख दो, ठीक है। तो 12 मिनट और कुछ सेकेंड बाद आया, और ये टाइम किस में ऐड करोगे, 5 और 6 के बीच में बोला गया,
तो 5 बजे के बाद ही तो ऐड करोगे। तो तुम क्या लिखोगे, 5:12:17 में वो क्या हुआ होगा, घर वापस आया होगा। समझ में आया? अब टाइम मिल गया। अब देखो 5 और 6 के बीच में वापस आया, 5 और 6 के बीच में वापस आया। 2 और 3 के बीच में घर से गया था, देखो 2 और 3 के बीच घर से बाहर गया था। कब गया था, 2:26 में घर के बाहर गया था, 5:12 में घर पे वापस आया। और इसमें क्या बोला था, कितनी देर वो घर के बाहर रहा, कितनी देर के लिए वो घर के बाहर रहा। तो घर के बाहर निकालने के लिए इन दोनों में से हम मिनिमम टाइम यहां लेंगे और मिनिमम टाइम यहां लेंगे। भाई घर के बाहर तभी तो बोल सकते हैं, 5 और 6 के बीच में हमने बोला वापस आएगा, तो वो 5 बजे भी आ सकता और 6 बजे भी आ सकता, तो हम मिनिमम टाइम लेंगे ना। तो इन दोनों में मिनिमम टाइम 6 बजे है और इन दोनों में 2 बजे है, कि वो 2 बजे निकला हो और 5 बजे आ गया हो। तो यही तो उसका मैक्सिमम समय है जो घर के बाहर व्यतीत कर सकता है। समझ में आया? तो इसीलिए यहां पर इन दोनों का अंतर लेते थे। तो इसका फार्मूला अलग है, एक कितना है 720/13 इंटू एन, और इसका फार्मूला है 60/143 12H2 + H1, जो घर से बाहर निकलेगा वापस आएगा तो 60/143 12H1 + H2। क्लियर हुआ? ये सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, वो सब बदल जाएंगे, वो हमें पता है। तुम लोगों के अंदर जो भी चलता है ना, इसीलिए तीनों बताने पड़े क्वेश्चन, है ना। तो सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखा करो कि सुइयां नहीं बदल रही, 5 और 6 के बीच में वापस नहीं आया। अब सारी चीजें क्लियर हो गई, वापस 5-6 के बीच में आया, निकला 2-3 के बीच में है, कितनी देर बाहर रहा था वो उस वाले क्वेश्चन में है। बस हमने ये कर दिया कि ये क्वेश्चन पहले बोल दिया, तो तुम लोग थोड़े से कंफ्यूजन में हो गए, बस इतना था। बाकी कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा हम लोगों का स्लॉग, तो कल पहली क्लास से कोई गोला नहीं मारेगा, नहीं तो अगर पहली क्लास में गोला लग गया तो मतलब खत्म चैप्टर। समझ आया? तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो कल कोई भी मिस नहीं करेगा।